हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर हेरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में दिया है द पैरामीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स साइड्स। तो यहाँ पर हमें पैरामीटर दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो कि 24 है, और हाइपोटेनस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर गिवन है मुझे। अब हमें इसका एरिया भी निकालना है और साइड्स भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ए बी साइड जो है इसको मैं ए मान लेता हूँ, और जो बी सी साइड है इसको मैं बी मान लेता हूँ स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो पैरामीटर मुझे मालूम है, मैं वो लिख लेता हूँ कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये है 24 सेंटीमीटर के। अब पैरामीटर जो है वो साइडों का सम होता है, तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों साइड को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। तो ए बी जो है वो ए है, बी सी यहाँ पर बी है, ए सी यहाँ पर 10 है। इस तरह से ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 24 माइनस 10, जो कि आ जाती है 14। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी जो है वो 14 के इक्वल है। इसे मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटेनस देखें तो वो है हमारा ए सी, और बेस देखें तो वो है हमारे पास बी सी, और हाइट हमारे पास है ए बी। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे जो जो हमें मालूम है। देखिए ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी यहाँ पर बी है, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी जो है यहाँ पर ए है, तो यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर यहाँ हो गया 100। मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 100 के इक्वल आ गया। इसे मैं अपना इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब देखिए, हमने यहाँ आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। अब हम यहाँ से ए प्लस बी देखें तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 14 है। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, इसकी जगह पर यहाँ 14 लिखूँगा, 14 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हम देखें तो 100 है, तो यहाँ पर मैं 100 लिखूँगा प्लस 2ab। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, 100 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर है 2ab, तो लेस करके आ जाता है 96 2ab के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 96 अपॉन में 2 करेंगे तो ab की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काट लेते हैं तो आ जाता है यहाँ 48। तो ab मतलब बेस इंटू हाइट की वैल्यू जो है वो 48 आई है। अब इसका यूज़ करेंगे हम इसका एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेता हूँ मैं, क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर यहाँ देखिए बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये तो ए बी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बेस को बी माना था, हाइट को ए माना था, तो ए बी यानी कि मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई ए बी। तो 1/2 ए बी यानी कि यहाँ 48 है, इसको काट लेते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पर 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ जाता है। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है कि हमने एरिया निकाल लिया है। अब हमें साइड्स भी निकालनी है ट्राइंगल की। क्लास 8th में हमने पढ़ा था पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में, और पाइथागोरन ट्रिपलेट के जो मेंबर्स होते हैं उसको किस तरह से निकाला जाता है उसका हम यूज़ करेंगे इसकी साइड्स निकालने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर्स को निकालने के लिए हम करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 मालूम है, 10 जो है वो हाइपोटेनस है, तो ये जो m स्क्वायर प्लस 1 है ये हाइपोटेनस के लिए होगा, और बाकी ये बेस और हाइट के लिए होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लेट m स्क्वायर प्लस 1 जो है वो यहाँ 10 के बराबर है। तो यहाँ m स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 माइनस 1 यानी कि हो गया 9, m स्क्वायर जो है 9 के बराबर हो गया। तो इस तरह से अगर मैं उधर लेकर जाऊँ स्क्वायर को तो ये रूट में शिफ्ट होगा, तो √9 यानी कि 3, तो m की वैल्यू यहाँ आ जाती है 3। अब मैं यहाँ पर 2m निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे m की वैल्यू मालूम है। तो 2m निकालने के लिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ 3 आया, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर जो है एक और साइड आ गई हमारे पास। देखिए मैं इसको यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ
कि ये हमारे पास 10 गिवन था जो कि हाइपोटेनस था। अब हमारी एक साइड आ गई है 6। अब मैं 6 को बेस भी ले सकता हूँ, हाइट भी ले सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको 6 ले लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा बेस जो है वो 6 आ गया। अब मुझे एक साइड और निकालनी है, वो इससे निकलेगी m² - 1 से। तो m² - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और -1 करेंगे तो यह जाता है 8। तो इस तरह से इसकी जो हाइट है वो 8 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये जो है इसकी तीनों साइडें आ गई हैं। तो ये तीनों साइडें जो हैं हमने इन फॉर्मूले के बेस पर निकाल ली हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।